7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि आपका ABCD एक समचतुर्भुज है, ठीक है। दर्शाइए कि विकर्ण AC एंगल A और एंगल C को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD जो है एंगल B और एंगल D को दोनों को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे हम लोग ये साबित करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ और इसका कुछ नाम दे देंगे। क्या नाम देना है? ABCD दे देंगे। ये आपका समचतुर्भुज हो गया। इसका नाम देते हैं ABCD। क्या हमें सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण AC है ना, AC या एंगल A और एंगल C दोनों को समद्विभाजित करता है। फिर उसी तरह से हमें दोबारा साबित करना होगा कि यह विकर्ण आपका जो BD होगा ना, यह एंगल B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसी को मिलाते हैं। अगर चाहोगे दोनों को मिलाओगे तो देखो क्या होगा, फिगर देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। B और D को भी मिलाएंगे बाद में, हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। एक साबित कर लेंगे तो दूसरा समझ में आ जाएगा कैसे साबित करना है आपको। ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? तो सिद्ध करना है कि आपका जो ये AC है ना, विकर्ण AC, पहला हम लिख लेते हैं कि AC एंगल A और एंगल C दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, यह हमें दिखाना है। फिर दूसरे में यहाँ क्या कह रहा है, विकर्ण जो आपका BD है वह एंगल B और एंगल D दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। ये हमें दोनों चीजें यहाँ पे साबित करके दिखानी है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक को कर लेते हैं, दूसरा उसी प्रकार हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? चलिए अब मैं यहाँ पे इसका लिखता हूं प्रमाण। इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही विकर्ण मिलाया, मिलाना तो दोनों को है लेकिन हम लोग बाद में मिलाएंगे, ठीक है। चलिए समझिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यह आपका एक समचतुर्भुज है ABCD। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू हो जाएगा BC, BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अच्छा समझो, या AB जब BC के बराबर होगा तो अगर मैं इस त्रिभुज ABC में चलूंगा, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है, त्रिभुज ABC की बात करूं तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, जब AB BC के बराबर हो रहा है तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना जी, बिल्कुल हो जाएगा। एंगल BAC इक्वल टू में एंगल BCA, BAC और ये BCA इक्वल हो जाएगा। और जब मैं ये CD इक्वल टू AD लेके चलूंगा तो यहाँ वाला कोण बराबर हो जाएगा ना, यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं कि एंगल DAC इक्वल टू में एंगल DCA हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर। अच्छा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये समचतुर्भुज है तो यहाँ लिख सकते हैं तथा में कि AB पैरेलल हो जाएगा DC के और BC पैरेलल हो जाएगा AD के। यह इसके पैरेलल होगा, यह इसके पैरेलल होगा। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है ना जी। चलिए तो यह इसके पैरेलल होगा तो यहाँ वाला एंगल इस एंगल के बराबर और यहाँ वाला एंगल इस एंगल के बराबर, एकांतर अंतः कोण का युग्म बराबर हो जाएगा। तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल DCA के और एंगल BCA
बराबर हो जाएगा एंगल DAC के। ठीक है, कैसे? एकांतर अंतःकोण का युग्म है, एकांतर अंतःकोण का युग्म है इसलिए। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हमने दिखाया और हमने यहां ऊपर दिखा दिया है कि ये BAC जो है BCA के ही बराबर है, तो यह इसके बराबर है और यह वाला इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार यह कोण इस कोण के बराबर हमने दिखाया है और यह कोण इस कोण के भी बराबर है। ठीक है, यह बात करें तो यह कोण इस कोण के भी बराबर है और यह कोण इस कोण के भी बराबर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल। यहाँ पे DAC DCA के बराबर है और ये DCA BAC के भी बराबर है, तो यह इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। तो इन सब से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग नीचे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल BAC बराबर में एंगल DAC हो जाएगा और एंगल BCA बराबर में एंगल हो जाएगा आपका DCA। तो यह इसके बराबर या इसके बराबर दिखा दिए, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः ये जो विकर्ण आपका AC जो है ना, एंगल A और एंगल C दोनों को समद्विभाजित करता है। अतः विकर्ण AC एंगल A और एंगल C दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। हमने ये साबित करके दिखा दिया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये पहला वाला हो गया। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो वो इसी प्रकार खाली लिख देंगे, इसी प्रकार। आप सोचो ना, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विकर्ण B और D को मिला देंगे, ये विकर्ण BD को मिला देंगे, तो ये विकर्ण, ये देखो यहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे, चारों भुजाएं बराबर है, तो यह इसके बराबर लेंगे तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह इसके बराबर लेंगे तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और एकांतर अंतःकोण से यह इसके बराबर या इसके बराबर, यानी ये आपस में बराबर हो जाएंगे ये। तो इसलिए BD को भी क्या करेगा, BD भी होगा विकर्ण, BD जो होगा B और D दोनों को समद्विभाजित करता है, हम लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार विकर्ण आपका BD जो है एंगल B और एंगल D दोनों को समद्विभाजित करता है, ये हम लोग लिख देंगे, समद्विभाजित करता है। समझ गए? चलिए अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर